स्वागत है आपका दोस्तों। सिलेबस के बारे में आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 2024 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए 1 से 5 क्लास के अध्यापकों के लिए और 6 से 8 क्लास के अध्यापकों के लिए प्रश्नों की संख्या दोनों के लिए 150 रहेगी। पहले भी इस बात को बताया जा चुका है। 185 क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रत्येक क्वेश्चन में एक एक अंक दिया जाएगा। अब सिलेबस में ये है सर कि प्रश्न का जो वितरण है, बंटवारा है, वो 3 भागों में किया जाएगा। भाग 1, भाग 2, भाग 3 दोनों के लिए, 1 से 5 के लिए भी और 6 से 8 के शिक्षकों के लिए भी। भाग 1 में भाषा है सर, अंग्रेज़ी, हिंदी या उर्दू, तो हम हिंदी उर्दू को लेकर के चलते हैं। भाग 2 में सामान्य अध्ययन, जिसको हम जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडीज़, उसमें 40 प्रश्न रहेंगे। और तीसरा जो भाग है सर वो है सामान्य विषय, मतलब जो विषय कोई शिक्षक पढ़ाता है। लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में ऐसा तो है नहीं। प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो तो सब कुछ पढ़ाते हैं, तो उसको कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें 80 प्रश्न हैं। अब 6 से 8 क्लास में जैसे है कि कोई ना कोई जो भी शिक्षक होगा वो किसी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, गणित या साइंस का शिक्षक होगा, तो वो उस शिक्षक का उस विषय का मास्टर होगा। उसको 80 प्रश्न अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आसानी के साथ 50, 60 या 65, 70 को आसानी से ला सकता है। लेकिन 1 से 5 क्लास के शिक्षकों के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि उनको पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। दोस्तों, भाषा और समान अध्ययन सारे टीचर्स के लिए कॉमन रहेगा। ये सबको देना पड़ेगा 40 और 70 मार्क्स के लिए। और बंटवारा यहाँ होगा कि जो 1 से 5 क्लास के टीचर्स होंगे और सामान्य जो विषय है इसका अपना विषय नहीं है, सारे विषय देने होंगे। जबकि 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 क्लास के टीचरों का अपना अपना विषय होगा, जिसमें वो 80 मार्क्स ईजिली गेन कर सकते हैं। तो 1 से 5 के टीचरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। पहले हम जो कॉमन पेपर है 40 नंबर का सभी टीचर्स के लिए 40 अंक जिसमें आएंगे, सामान्य जो अध्ययन है जिसको हम लोग जनरल साइंस या जनरल स्टडीज़ कहते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले सर उसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो प्रारंभिक जो मतलब गणित है वो आएगा। और उसके बाद मानसिक क्षमता परीक्षण और सामान्य जागरूकता, जिसको हम लोग जनरल अवेयरनेस कहते हैं, सामान्य विज्ञान, जिसको हम लोग जनरल साइंस कहते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और उसके साथ राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था तो किस किस का हाथ था, किस किस तरह से आज़ाद हुआ था। और फाइनली जो पर्यावरण है, पर्यावरण भी हमको पढ़ना पड़ेगा इस 40 अंकों के लिए। बाकी रही बात सर कि बाकी टीचर्स का 1 से 5 को छोड़ करके सबका अपना अपना वो जो 80 मार्क्स का होगा, 80 अंकों का, वो तो अपना अपना विषय रहेगा। लेकिन 1 से 5 के जो शिक्षक हैं उसके लिए वो अगर 6 क्लास से 10 क्लास तक के का साइंस और क्या बोलते हैं सोशल साइंस, मैथ्स, इसको थोड़ा देख ले तो उसमें उसको मदद मिल सकता है। 80 मार्क्स के लिए उसको बहुत हद तक मदद मिल पाएगा। 80 जो प्रश्न हैं उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब उसमें से कितना लाते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों यही है आपका 1 से 5 और 6 से 8 का सिलेबस। 3 भागों में है, भाषा, सामान्य अध्ययन और सामान्य विषय। 30 अंक रहेगा, 40 अंक रहेगा और सामान्य विषय के लिए 80 अंक रहेगा। सब मिला करके हो गया 150 अंक। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो बस तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जो प्राथमिक जो विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत ना करें। मेहनत करना पड़ेगा उनको, बिना मेहनत के तो कुछ मिलेगा नहीं। चलिए इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियोज़ में आप हमारे साथ बने रहिए। आपके लिए हम सामान्य ज्ञान पर वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय। टेक केयर।